नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखे गए कहानी कंकाल सुनते हैं। यह कहानी एक रहस्यमय और मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह एक कंकाल के माध्यम से प्रेम, प्रतिशोध, वासना और सामाजिक संबंधों का परितारना करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय समाज के विवाह में प्रेम और स्त्री के मार्मिक भावनाओं पर व्यंग करना है। यह कहानी पुरुष प्रधान समाज के व्यवस्था में स्त्री की स्वतंत्रता की खोज को दिखलाती है, जहां अतृप्त प्रेम अहिंसा में बदल जाती है। यह कहानी सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बेमेल विवाह का चित्रण करती है और इंसान की बेलगाम इच्छा, वासनाओं का नतीजा क्या होती है ये बतलाते हैं। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। हम 3 बाल्य साथी जिस कमरे में सोते थे, उसके बगल के कमरे की दीवार पर एक पूरा नर कंकाल लटका हुआ था। रात को हवा में उसकी हड्डियां खटखट शब्द करती हिलती रहती। दिन के समय हम लोगों को उन हड्डियों को हिलाना डुलाना पड़ता। तब हम पंडित महाशय से मेघनाथ वध और कैम्बल स्कूल के छात्र से अस्थि विद्या पढ़ते थे। हमारे अभिभावकों की इच्छा थी कि हम लोगों को एक बार की ही सर्व विद्याओं में पारदर्शी बना देंगे। उनका उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ, हम लोगों को जो जानते हैं उनके समक्ष प्रकट करना बेकार है, और जो नहीं जानते उनसे छिपाना ही बेहतर है। उनके बाद बहुत दिन बीत गए। इस बीच उस कमरे से कंकाल और हमारे मस्तिष्क से अस्थि विद्या कहाँ स्थानांतरित हुई, खोज करने पर भी पता नहीं पड़ा। कुछ दिन हुए। एक दिन रात में किसी कारण अन्यत्र स्थानाभाव होने से मुझे उसी कमरे में सोना पड़ा। जगह बदलने के कारण नींद नहीं आ रही थी। इस करवट उस करवट करते गिरजा की घड़ी के बड़े बड़े घंटों ने लगभग 12:30 घंटे बजा दिए। इतने में कमरे के कोने में जो तेल का सेजा जल रहा था, वह करीब 5 मिनट तक भकभकाता हुआ एक बागी बुझ गया। इसके पहले ही हमारे घर में 2-1 दुर्घटनाएं घट चुकी थी, इसीलिए इस प्रकार के बुझने से सहज ही मृत्यु की बात मन में उदित हुई। मन में आया, यह जो रात के दूसरे पहर में एक दीप्त शिखा चिर अंधकार में विलीन हो गई, प्राकृतिक के लिए यह भी जैसी और मनुष्य की छोटी छोटी प्राण शिखाएं कभी दिन कभी रात में सहसा बुझकर स्मृति हो जाती है, वे भी वैसे ही है। क्रमशः उस कंकाल की बात याद आई। उसकी जीवित अवस्था के विषय में कल्पना करते करते सहसा लगा एक चेतन पदार्थ अंधकार में कमरे की दीवार टटोलते हुए मेरी मझहरी के चारों ओर चक्कर काट फिर रहा है। उसके सघन निश्वास शब्द सुनाई पड़ रहा है। वह जैसे कुछ खोज रहा है पर पा नहीं रहा है, और बड़ी तेजी से सारे कमरे की परिक्रमा कर रहा है। निश्चित समझ पाया कि मेरे निंद्रहीन उष्ण मस्तिष्क की यह सारी कल्पना है, और मेरे ही मस्तिष्क में जो रक्त सै सै करता दौड़ रहा है, वही तेज कदमों की आहट के समान सुनाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मेरे सारे शरीर में भय की एक लहर दौड़ गई। इस अकारण भय को जबरदस्ती दूर करने के लिए बोल उठा, कौन? पदध्वनि मेरी मसहरी के पास आकर रुक गई और एक उत्तर सुनाई पड़ा, मैं, मेरा वह कंकाल कहाँ गया? इसी से खोजने आया हूँ। मैंने सोचा, अपनी कल्पना सृष्टि से भयहित होना ठीक नहीं। पांव रखने की मसनंद को बलपूर्वक कसकर पकड़े हुए चिरपरित के समान अत्यंत सहज स्वर में बोला,
आधी रात में यह अच्छा काम ढूंढने निकला है तो उस कंकाल के इस समय तुम्हें क्या आवश्यकता? अंधकार में मसहरी के अत्यंत निकट से उत्तर मिला। कहते क्या हो? मेरी छाती की हड्डी तो उसी में थी। मेरा 26 वर्ष का यौवन तो उसी के चारों ओर विकसित हुआ था। एक बार देखने की इच्छा नहीं होगी? मैंने फौरन कहा। हाँ, बात तो एकदम ठीक है। तो तुम जाकर खोजो, मैं थोड़ा सोने की कोशिश करूँगा। उसने पूछा, तुम अकेले हो? फिर तो मैं थोड़ी देर बैठूं, थोड़ी गपशप की जाए। 35 साल पहले मैं भी मनुष्य के पास बैठकर मनुष्य के साथ गपशप करता था। इन 35 वर्षों में मैं केवल शमशान की हवा में हूँ शब्द करता घूमता फिरता हूँ। आज तुम्हारे पास बैठकर फिर एक बार मनुष्य के समान गपशप करूँगा। ऐसा लगा मेरी मसहरी के पास कोई आ बैठा है। निरुपाय हो मैं कुछ अधिक उत्साह से बोला। यही भला है जिससे कि मन खूब प्रफुल्लित हो। ऐसी कोई कहानी सुनाओ। उसने कहा, सबसे अधिक मज़ेदार कहानी यदि सुनना चाहते हो तो मैं अपने जीवन की कहानी सुनाऊं। गिरजे की घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब मैं जीवित थी और छोटी थी तब एक व्यक्ति से यमराज के समान डरती थी। वह थे मेरे पति। मछली को बंसी से पकड़ने पर जैसा लगता होगा मुझे भी वैसा ही लगता, अर्थात कोई एक बिल्कुल अपरिचित जीव जैसे बंसी में फंसकर मुझे मेरे निसंग गंभीर जीवन जलाशय से झटक देकर खींचे लिए जा रहा है। कैसे भी उसके हाथ से मुक्ति नहीं। विवाह के 2 महीने बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे नाते रिश्तेदार मेरी ओर से बहुत रोए धोए। मेरे ससुर ने बहुत से लक्षणों को मिलाकर देखा और सास से कहा, शास्त्र में जिसे विषकन्या कहते हैं यह लड़की वही है। यह बात मुझे अस्पष्ट याद है। सुन रहे हो? कैसा लग रहा है? आगे सुनो। मैं प्रसन्न से मैके लौट आई। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। लोग मुझसे छिपाने की कोशिश करते पर मैं अच्छी तरह जानती थी मेरी जैसी सुंदरी दुर्लभ है। तुम्हें क्या लगता है? शायद ऐसा ही हो, पर मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। क्यों? मेरा यह कंकाल मैं मजाक कर रही थी। तुम्हारे पास मैं कैसे प्रमाणित करूं कि उन 2 खाली आंखों की कटोरे में बड़ी बड़ी 2 काली नुकीली आंखें थी और वे लाल अधर जिन पर मंद मुस्कान खेलती रहती थी। इस समय की अनावृत्ति दंताशार विकट हास्य के साथ उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती और उन कई रुखी सूखी हड्डियां खंडों के ऊपर इतना ललायेदार लावण्य यौवन की इतनी कठिन कोमल सुडोल परी पूर्ण प्रतिदिन प्रस्फुलित हो उठ रही थी। तुमसे यह बताते हुए हंसी आती है और क्रोध भी आता है। तब मेरे उस शरीर से अस्थि विद्या सीखी जा सकती है। यह उस समय के बड़े बड़े डॉक्टर भी विश्वास नहीं करते। मुझे पता है एक डॉक्टर ने अपने किसी विशेष मित्र से मेरे लिए कपचा कहा था। उसका मतलब यह है कि दुनिया के सभी मनुष्य ही अस्थि विद्या और शरीरत्व के दुष्टित क्षेत्र थे। केवल मैं ही सौंदर्य रूपी पुष्प के समान थी। कनक कंपचा में क्या किसी कंकाल का वास हो सकता है? मैं जब चलती थी तब स्वयं समझ पाती थी कि हीरे का टुकड़ा हिलाने पर उसके चारों ओर जैसा प्रकाश जगमगाता है वैसा ही मेरी देह की प्रत्येक गति से सौंदर्य भंगिमा स्वाभाविक विभिन्न हिलोलों में चारों ओर फूट पड़ती। अक्सर मैं देर तक अपने दोनों हाथों को देखती रहती। दुनिया के सारे उद्यत पौरुष के मुंह में लगाम कसकर मधुर भाव से बस में कर सके ऐसे थे वे 2 हाथ। सुभद्रा अर्जुन को लेकर जिस गर्वनित भंगिमा से अपने विजय रथ को विकसित तीनों लोकों के बीच में से हाहाकार ले गई थी, शायद उनकी भी ऐसी ही 2 सुडोल
बहुएं अरत करत और लप्यम शिखा के समान उंगलियां रही होगी, किंतु मेरे उस निर्लज्ज निरावन निराभार चिरवृत्त कंकाल ने मेरे नाम से तुम्हारे पास मिथ्या गवाही दी है। उस समय मैं निरुत्तर थी, इस कारण दुनिया में सबसे अधिक तुम पर ही क्रोध आता है। इच्छा होती है मेरे उस 16 वर्षीय जीवन यौवन तप से उत्पत्त अरक्तिक रूप को एक बार तुम्हारी आंखों के आगे खड़ा कर दीर्घकाल के लिए तुम्हारी दोनों आंखों की नींद उड़ा दूं, तुम्हारी अस्थिर विद्या को अस्थिर बनाकर देश निकाला दे दूं। मैंने कहा, यदि तुम्हारी देह होती तो उस देह को छू शपथ लेकर कहता, उस विद्या का रचना मात्र मेरे मस्तिष्क में नहीं, और तुम्हारा वह भुव मनोहर पूर्ण यौवन रूप रजनी के अंधकार पट पर ज्वलन न हो प्रकटित है, और अधिक कहना नहीं होगा। मेरी कोई सखी नहीं थी, भैया ने विवाह न करने की कसम खा रखी थी। अंतपुर में मैं अकेली थी, बगीचे में पेड़ के नीचे अकेले बैठे मैं सोचती, सारा विश्व मेरे से ही प्रेम करता है, सारे तारे मेरा ही निरीक्षण करता है। हवा बहने से बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ती बगल से निकलती जा रही, और जिस तृण पर मैं दोनों पैरों को फैला कर बैठी हूँ, उसमें यदि चेतना होती तो वह फिर से अचेतन हो जाता। दुनिया के सारे युवा पुरुष उस तृण पुंज रूप में दलबद्ध हो चुपचाप मेरे चरणवर्ती हो खड़े हैं। इस प्रकार की मैं कल्पना करती, अकारण हृदय में जाने कैसी वेदना का अनुभव होता। भैया के मित्र शशि शेखर जब मेडिकल कॉलेज से पास होकर निकले तो वही हमारे परिवार के डॉक्टर बने। मैंने पहले भी बहुत बार छिपाकर उन्हें देखा था। भैया बड़े विचित्र आदमी थे, दुनिया को जैसे अच्छी तरह आंखें खोलकर नहीं देखते, संसार उनके लिए पूरी तरह खाली नहीं। इसीलिए सरकते सरकते एक बारगी छोर पर जाकर उन्होंने आश्रय लिया था। उनके मित्र में एक ही थे, शशि शेखर, इसीलिए बाहरी वक्कों में हमेशा इन्हीं शशि शेखर को देखती, और जब संध्या समय पुष्प वृक्ष के तले में साम्राज्ञी का आसन ग्रहण करती, तब दुनिया की सारी पुरुष जाति शशि शेखर की मूर्ति धारण कर मेरे चरणगत होती। सुन रहे हो? मैं कालक्रम से और भी 2-4 बार रोग में और आरोग्य होने के बाद देखा। मेरी उस संध्याकालीन मानस सभा में विश्व के करोड़ों पुरुष अत्यंत हास्यपाती, और अंत में एक पर आ ठहरी। मेरी दुनिया प्रायः जनशून्य हो जाई। जगत में केवल एक डॉक्टर और एक रोगी ही बच रहे हैं। संध्या समय मैं छिपकर एक बसंती रंग की साड़ी पहनती, अच्छी तरह जुरा बांधकर बालों में बेला की एक माला लपेटती, एक ऐना हाथ में लिए बगीचे में जा बैठती। क्यों? क्या आपको देखकर कैसी भी परितृप्ति नहीं होती? वास्तव में नहीं होती, क्योंकि मैं तो स्वयं अपने को नहीं देखती। तब अकेले में बैठकर मैं दो होती, और तब मैं डॉक्टर की आंखों से अपने को देखती, मुग्ध होती और प्यार करती तथा दुलारती। फिर भी प्राणों के भीतर एक दीर्घ निश्वास संध्या हवा के समान हाहाकार कर उठता। तब से फिर मैं अकेले नहीं रही। जब चलती तब आंखें नीचे कर लेती, मेरे पैरों की उंगलियां पृथ्वी पर किस प्रकार पड़ती, और सोचती यह पदक्षेप हमारे नए परीक्षोत्तर डॉक्टर को कैसा लगा होगा। मध्य में खिड़की के बाहर कड़ी धूप, कहीं कोई आवाज नहीं। बीच बीच में एक चील बहुत दूर आकाश में शब्द करती उड़ जाती, और हमारे बगीचे के प्राचीर के बाहर खिलौने वाला सुर में खिलौने लो, चूड़ी लो कहता हाँकता जाता। मैं एक उज्जवल सफेद चादर बिछा अपने हाथों से उठा लिया। न जाने कौन इसके आरक्त करता, पर चुभन जड़ते हुए फिर धीरे धीरे लौटा जा रहा है। सोचो, यदि
कहानी का अंत यही होता तो क्या होता। मैंने कहा, बुरा नहीं, कुछ अधूरा अवश्य रहता, पर उतने को अपने मन से पूरा करते हुए बाकी रात अच्छी तरह कट जाती। किंतु इससे तो कहानी बड़ी गंभीर हो जाती। इसका व्यंग कहाँ रहता, इसके भीतर का कंकाल अपनी समस्त दंपति फैलाए कहाँ दिखता। उसके बाद सुनो, तनिक प्रसिद्ध बातें ही हमारे मकान की निचली मंजिल पर डॉक्टर ने अपना दवाखाना खोला। तब मैं उनसे बीच बीच में दवा की बात, विश्व की बात, मनुष्य के कैसे सहज में मृत्यु होती है, यह सारी बातें पूछती रहती। डॉक्टर बातों से डॉक्टर का मुंह खुल जाता। सुनते सुनते मृत्यु जैसे परिचित घर के लोगों को समान हो गई। प्रेम और मृत्यु केवल इन्हीं दो को ही मैंने सारी दुनिया में देखा। मेरी कहानी अब समाप्त होने को ही है, अब अधिक बाकी नहीं है। मैंने मृत्यु स्वर में कहा, रात भी लगभग बीती चली है। इधर कुछ दिनों से पाती डॉक्टर बाबू बड़े अन्यमनस्क से और मेरे सामने जैसे भारी लज्जित दिखते। एक दिन देखा वे कुछ अधिक सहज धज कर भैया से उनकी बग्गी खोरी मांग कर ले गए कि रात को कहीं जाएंगे। मेरे से रह नहीं पाया। भैया के पास जाकर इधर उधर की अनेक बातों के बाद पूछा, अच्छा भैया, डॉक्टर बाबू बग्गी लेकर आज कहाँ जा रहे हैं? संक्षेप में भैया ने कहा, मरने। मैंने कहा, नहीं, सच बताओ ना। उन्होंने पहले से कुछ खोल कर कहा, विवाह करने। मैंने कहा, सचमुच? और यह कहकर मैं खूब हंसने लगी। धीरे धीरे सुनने में आया, इस विवाह में डॉक्टर को 12,000 रुपये मिलेंगे। किंतु मेरे से यह बात छुपा कर रख मुझे अपमानित करने का क्या अर्थ था? मैं क्या उनके पैर पकड़कर कहने लगी थी कि उनके ऐसा करने पर मैं छाती कूट कूट कर मर जाऊंगी? पुरुषों पर विश्वास करने का उपाय नहीं। दुनिया में मैंने केवल एक ही पुरुष देखा है और एक ही क्षण में ही सारा ज्ञान हासिल कर लिया है। डॉक्टर साहब, क्या आज आपका विवाह है? मेरी प्रसन्नता देख केवल डॉक्टर लज्जित हुए हो, ऐसा नहीं, वह बड़े उदास हो गए। मैंने पूछा, बात क्या है जो बाजा गाजा नहीं है? सुनकर कुछ लंबी गहरी सांस भरते हुए बोले, विवाह जैसी वस्तु क्या इतनी अधिक आनंद की है? सुनकर मैं हंसते हुए बेहाल हो गई। ऐसी बात भी तो कभी नहीं सुनी। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा, बाजा बजाना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। मैंने भैया को भी इससे परेशान किया कि भैया उसी समय पूरी तरह उत्सव के आयोजन में लग गए। मैं तो बस यही बातें करने लगी, बहू के घर में आने पर क्या होगा, क्या करूँगी? फिर पूछा, अच्छा डॉक्टर साहब, तब भी क्या आप रोगी की नाड़ी टटोलते फिरेंगे? जब भी मनुष्य का विश्वास तौर पर पुरुषों का मंत्रिश गोचर नहीं, फिर भी मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूँ, ये बातें डॉक्टर के हृदय पर शील के समान बिंद रहती थी। आधी रात के बाद लगन था। संध्या समय डॉक्टर छत पर बैठकर भैया के साथ 2-1 पैग शराब के पी रहे थे। दोनों की यह आदत थी। धीरे धीरे आकाश में चांद निकला। मैंने हंसते हंसते जाकर कहा, डॉक्टर साहब, भूल गए क्या? यात्रा का समय तो हो गया है। यहाँ एक मामूली सी बात बतानी जरूरी है। इसी बीच छिपकर दरवाजे में जाकर थोड़ा सा चूर्ण ग्रहण कर लाई थी और मैंने उस चूर्ण का कुछ अंश सुविधानुसार अलक्षित रूप से डॉक्टर के गिलास में मिला दिया था। किस चूर्ण को खाने पर आदमी मरता है, यह डॉक्टर से पहले ही जान लिया था। डॉक्टर एक सांस में गिलास खाली कर कुछ अर्ध कंठ से मेरे मुख की ओर मार्मिक दृष्टि पाकर बोले, तो चलता हूँ। बंसी बजने लगी। मैंने एक बनारसी साड़ी पहनी, जितने गहने संदूक में थे सब निकाल कर पहने, मांग में चौड़ा करके सिंदूर भरा, उसी मौल श्री तले अपना बिस्तर बिछाया। बड़ी सुंदर रात थी। उज्जवल चांदनी छिटक रही थी। सुप्त जगत की थकान हरती दक्षिणी वायु बह रही थी। जूही और मोगरे की सुगंध से मेरा सारा बगीचा महक रहा था। वंशी ध्वनि जब क्रमशः दूर चली गई और ज्योत्सना अंधकार में परिणत हुई, ये तरुण पल्लव और
आकाश का तथा अजम काल के घर द्वार के लिए पृथ्वी पर जब मेरे चारों ओर से माया के समान विलिप्त होने लगी, तब मैंने आंखें बंद कर हंसी। अच्छा थी जब लोग आकर मुझे देखेंगे तब यह हंसी गुलाबी नशे के सामने मेरे ओठों पर छाई रहे। अच्छा थी जब मैं अनंत रात्रि में सुहाग कक्ष में धीरे धीरे प्रवेश करूं, तब यह हंसी भर यहाँ से मुख पर लेटी रहे। कहाँ है वह सुहाग कक्ष, कहाँ है मेरी वह विवाह की वेशभूषा। अपने भीतर से एक खटक शब्द से जाकर देखा। मुझे देखकर 3 बालक अस्थियां विद्या सीख रहे हैं। हृदय के बीच जहाँ सुख दुख वास करते हैं और यौवन की पंखुड़ियां दिन प्रतिदिन एक एक कर स्फुलित होती है, वही वेद के संकेत द्वारा किस अस्थि का क्या नाम है मास्टर जी सिखा रहे थे। और वह जो अंतिम हंसी होठों पर मैंने प्रफुल्लित की थी, उसका कोई चिन्ह देख पाए थे क्या? कहानी कैसी लगी? मैंने कहा, कहानी तो बड़ी आनंदप्रद है। इतने में पहली बार कौवा बोला। मैंने पूछा, अभी रुकोगे क्या? कोई उत्तर नहीं मिला। तभी कमरे में भोर के प्रकाश ने प्रवेश किया। शीशे की अवरणी में रखा हुआ दीप के साथ कहानी समाप्त।